जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, हम लग्नों के राशि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मेष लग्न से लेकर सिंह लग्न तक की यात्रा हमने की। आज हम बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के ऊपर। कन्या लग्न जिसका स्वामी मरकरी, बुध, वर्गो, प्रबंध की क्षमता में निपुण, सौम्य ग्रह बुध, और कन्या राशि द्विस्वभाव राशि। ये बुध जो है गणितज्ञ, ज्योतिषज्ञ और मैनेजमेंट में पारंगत, प्रबंध की क्षमता में निपुण होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, होटल व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं, कलाकार होते हैं, कोई भी कार्य निपुणता से और व्यवस्थित तरीके से करना पसंद करते हैं। अव्यवस्था इन्हें समझ में नहीं आती है। बुध सुंदर कुमार ग्रह, बचपना लिया हुआ, चंचलाहट, कुमार 5 साल से लेकर 12-13 साल की उम्र तक का, 14 साल की उम्र का कुमार बिल्कुल यौन कदम रखना बाकी है। और मजाक, हंसी मजाक, चुलबुले, चंचलाहट इनमें जबरदस्त होती है। संगीत के शौकीन, पाक कला के शौकीन, खाना बनाने में विशेष रुचि रखते हैं। बुध का स्वभाव है ये। सुंदरता बहुत ही अच्छा आकर्षण होता है इनमें, लुभावना चेहरा होता है, कदगाठी सामान्य सी होती है, ज्यादा लंबे लिए हुए नहीं होते हैं, सामान्य कदगाठी, सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, गौर वर्ण, ये होता है कन्या लग्न। परिवार के लोग जो होते हैं सब सुंदर, ऐसे लोगों के विशेष रूप से देखा जाता है। कन्या लग्न वाले के माता पिता या भाई बहन सभी सुंदरता लिए हुए होते हैं, आकर्षक होता है उनमें एक बनकर रहना, शुक्र प्रदान, शाइनी पसंद लोग होते हैं उनके परिवार में। पराक्रमी होते हैं, आलस्य पसंद नहीं, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल की राशि वृश्चिक राशि तृतीय भाव में निवास कर रही है। तो दर्शकों, आज हम कन्या राशि के, कन्या लग्न के ऊपर बात कर रहे हैं। दर्शकों, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें चतुर्थ भाव में, गुरु की राशि हृदय से सौम्य होते हैं, माता का सुख अच्छा मिलता है, माता का सपोर्ट रहता है, धर्म का आचरण करना पसंद करते हैं, शिक्षित होते हैं और अगर ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं लेते हैं तो ज्ञान इनमें अच्छा होता है, अनुभव की कमी नहीं होती है, लोग समझदारी से काम करना पसंद करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनमें समझ पढ़े लिखों से ज्यादा होती है, तो ये कन्या लग्न वाले लोग होते हैं। संतान के साथ इनका एक विवाद सी स्थिति रहती है। अगर गुरु का प्रभाव या लग्नेश बुध पंचम भाव में आ जाए तो बात अलग रही, लेकिन पंचम भाव में शनि की राशि, मकर राशि, और हालांकि शनि और बुध मित्र है लेकिन शनि का स्वभाव है, मतभेद रहता है संतान के साथ, मनभेद नहीं, दोनों में पिता पुत्र में प्रेम है लेकिन मतभेद, किसी न किसी बात पर उलझ जाते हैं, पास बैठते हैं तो उलझ जाते हैं, मतभेद हो जाता है, लेकिन प्रेम दोनों में बना रहता है क्योंकि दोनों मित्र हैं, बुध और शनि। फिर षष्ठेश भी शनि है, शत्रुहंता, शत्रु को अपने विवेक के द्वारा जीतना चाहते हैं, लड़ना पसंद नहीं है। अगर किसी से विवाद भी हो जाता है या शत्रुता हो जाती है तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा जीतना पसंद करते हैं, अपनी विवेक
वाणी के द्वारा जीतना पसंद करते हैं, हाथ पैरों का इस्तेमाल कम करते हैं। फिर हम बात करें सप्तम भाव में, पत्नी समझदार मिलती है, ज्यादा लंबी कदकाठी नहीं लेकिन समझदार, गोल चेहरा और बुद्धिमान, शिक्षित, हो सकता है किसी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हो, शिक्षिका हो सकती है, कुटुंब को साथ लेकर चलने वाली होती है, वो कुटुंब में अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव रखती है और लीडरशिप करती है अपने कुटुंब में, अपने ससुराल में, अपने पति के घर में। यही स्पाउस अगर आदमी है तो उसका पति समझदार मिलता है, उसे परिवार को सही ढंग से चलाने में सक्षम होता है, परिवार का मुखिया की तरह कार्य करता है। अगर कन्या लग्न की स्त्री है तो मैं यहाँ पर स्पाउस शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, दोनों के लिए स्पाउस शब्द का, पति या पत्नी दोनों के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, इसलिए मैं इसका उपयोग करता हूं। फिर हम बात करें अष्टम भाव में मंगल। बार बार आयु के लिए समस्या आती, मंगल और बुध शत्रु है, तो कई बार लंबी बीमारी ऐसे लोगों के साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि अष्टम भाव छोटी बीमारियों का है तो अष्टम भाव लंबी बीमारियों का है, वो गहराई है, बहुत नीचे तक, जड़ों तक वो असर करती है वो बीमारियां। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीमारी कन्या लग्न वालों के साथ जुड़ी रहती है। फिर हम बात करें नवम भाव की, शान सुखद पसंद करते हैं, शाइनिंग लाइफ पसंद करते हैं, बनना संवरना पसंद करते हैं, अशुद्धता, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक नहाते नहीं या अपना सफाई रखना पसंद नहीं करते हैं, या फिर गंदगी में भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं, कन्या लग्न वाले शुद्धता पसंद करते हैं, शुद्ध रहना पसंद करते हैं। फिर हम बात करें दशम भाव, मैनेजमेंट के क्षेत्र में नाम कमाते हैं, बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, बुद्धि के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखते हैं और अपने पराक्रम का लोहा दुनिया से मनवाते हैं। सभी इनके लिए इनकी बौद्धिक क्षमता से परिचित हो जाते हैं कि हाँ, इसमें प्रभाव है, इसमें क्षमता है, कुछ कर गुजरने की ताकत है, मैनेजमेंट की क्षमता रखते हैं ऐसे लोग, लोगों को कवर करना, कमांड करना, इसमें सक्षम होते हैं। कन्या लग्न के जो लोग हैं इसमें विशेष रूप से लाभ कमाने की योग्यता हुई होती है, कुछ कर गुजरने की, चंद्र बुध का संबंध वगैरह कुंडली में हो गया तो जंगल में जाकर भी अपनी योग्यता साबित कर देते हैं, लोगों का जमावड़ा उनके साथ बना रहता है, खींच के आते हैं उनके साथ, मजा के पसंद, मस्त रहना, खुश रहना, अंदर कितना ही दुख समाहित है लेकिन प्रदर्शित बाहर अपने आप को खुश रखते हैं और लोगों को हंसाते हुए चलते हैं। जहां जाएंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां गम का माहौल में भी खुशी भर देते हैं, वो ये होता है चंद्र बुध का संबंध अगर कन्या लग्न में है तो। गुरु बुध का संबंध, क्योंकि दोनों चारों केंद्राधिपति हैं और केंद्राधिपति होने के कारण गुरु बुध अगर कुंडली में कहीं पर भी साथ बैठे हुए हैं तो एक राजयोग का निर्माण करते हैं। बुध और शुक्र का संबंध भी है तो भी अच्छी जिंदगी जिएंगे, वैभव के साथ जीना पसंद करते हैं, शान सुपद के साथ अच्छे धन प्राप्ति करते हैं। शनि बुध का संबंध भी है अगर कुंडली में तो भी शुभ माना गया है। दोनों मित्र, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी, दोनों अगर साथ मिल जाते हैं केंद्र में या त्रिकोण में, लाभ भाव में, तो व्यक्ति को राजा की तरह जीवन देते हैं, स्थायी संपत्ति देते हैं, स्थिर संपत्ति प्राप्त करते हैं। सूर्य अगर द्वादशेष है, अगर वो केंद्र में चतुर्थ भाव में लग्न में कहीं आ जाता है तो अपने मूल स्थान से दूर ख्याति प्राप्त करते हैं। बाहर जाने पर, विदेश यात्रा करने पर ऐसे लोगों को नाम अर्जित करते हैं और प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र
और गुरु मार्केश है, इसके रत्न धारण नहीं करने चाहिए। शुक्र और गुरु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इनका अगर कमजोर है कुंडली में कहीं तो उसके उपाय करके इस दोष का निवारण कर लेना चाहिए। विशेष रूप से शनि के रत्न धारण कर सकते हैं, बुध का पंजा धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी कुंडली को में अगर कोई ग्रह का दोष है तो उसका निवारण कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने बात की कन्या राशि के ऊपर। विशेष रूप में मैंने बताया है आपको मंगल इस कुंडली में अकारक है। अष्टम भाव और तृतीय भाव, ये अष्टम से अष्टम, दोनों अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण, और फिर ये लग्नेश का शत्रु है। तो इसी कंडीशन में, इसी परिस्थिति में मंगल का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, उसे दूसरे उपायों के द्वारा बल दे देना चाहिए। सूर्य का भी रत्न, क्योंकि द्वादशेष है तो सूर्य का रत्न भी, मानक भी धारण जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। अगर केंद्र में बैठा हुआ है और अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो ज्योतिष का परामर्श करके ही मानक के धारण करना चाहिए। शुक्र को मार्केश होने के कारण शुक्र का रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने कन्या लग्न के ऊपर चर्चा की है। इसी तरह हम तुला लग्न पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको सर धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।